स्थिति बड़ी नाजुक है। अगर 1 महीने में होश में आ जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो घर से भी हो सकेला ना? यहाँ अस्पताल में कितना दिन, बहुत खर्चा। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं, मामला बहुत क्रिटिकल है। अभी बेटा, डॉक्टर साहब के हिसाब से अब कबो दामाद जी ठीक ना हुई हैं और हमसे तो दुख देखल ना जाता तो हमारे साथे चला, हम तो हर दूसर ब्याह करा देते। सुख दुख में एक दूसरा के साथ खड़ा रहली हमन के धर्म बा। हम इनका के ऐसा हाल में ना छोड़ सके नी। हमरा के नौकरी मिल गई जी। अब हमने के कुल समस्या खत्म हो जाए। अब आपके दवा खातिर, इलाज खातिर। बाबूजी, परसों से हमारे स्कूल में ज्वाइनिंग है, वही के लेक्चर आयल बा। अम्मा जी के कहे के ओ मतलब ना रहे। चुप, एकदम चुप। हम सब समझाता नहीं। नौकरी मिल गई तो तू हमरा के आजमाए के चाहता रू? में हमें दिखाया गया है कि जो अमरपाली होती हैं उनका शादी हो जाता है। तो शादी हो जाने के बाद वो अपने ससुराल में जाती हैं, और जब ससुराल में जाती हैं तो जो उनके पति रहते हैं वो पहलवान होते हैं। वे बहुत दूर दूर से कुश्ती लड़ते हैं और जीतते हैं। तो एक दिन उस गाँव में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है कुश्ती लड़ने का। तो उस दिन अमरपाली के जो पति होते हैं वो भी वहाँ कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं, और अमरपाली के परिवार भर, जो उनके ससुराल के परिवार है, वो लोग भी देखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ जब कुश्ती के दौरान अमरपाली के जो पति होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी यहाँ की वो क्रैक हो जाती है, और जीत कर भी वो मैच बेहोश हो जाते हैं, और उन्हें उनके परिवार वाले तुरंत वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अब इनका बचने का कोई चांस नहीं है। अगर 1-2 महीने में इनको होश आ गया तो ठीक है, वरना इनकी बचने का कोई भी चांस नहीं है। अब ऐसा सुनकर जब घर के परिवार वाले आते हैं तो जो अमरपाली रहती है वो बहुत दुखी होती है, उनके परिवार वाले भी दुखी होते हैं, और इनके पास वहाँ डॉक्टरी में इलाज कराने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं रहता है। इसीलिए अमरपाली अपने पति को घर में ही लाकर रख लेती हैं और घर में ही अच्छा से पालन पोषण करने लगती हैं। लेकिन फिर भी इनके पास पैसा नहीं होता है। अमरपाली पूरा अपना गहना जो होती है बेचकर अपने पति का इलाज कराती हैं और सेवा पानी करती हैं। अब सब बेचने के बाद सिर्फ खेत और घर बचा होता है, तो उसे बेचने के लिए उनके पापा कहते हैं ये भी बेच दिया जाए। तो जो अमरपाली की बड़ी दीदी होती हैं, उनकी जेठानी, वो कहते हैं नहीं, हम बेचने देंगे। अगर हम बेच देंगे तो हमारी संतान क्या करेगी, हम क्या करेंगे, हमारा भी हिस्सा है, हम ये खेत नहीं बेचने देंगे। तो अमरपाली भी कहती है हाँ ये बात ठीक है, मेरे गहने बेचने के बाद भी जब इनका इलाज नहीं हो पाया, ये नहीं ठीक हुए, तो खेत बेचने के बाद क्या ही ठीक होंगे, रहने दीजिए, हम कोई और उपाय ढूंढेंगे। ऐसे करके अमरपाली कहती है। तो एक दिन जो होता है, अमरपाली के घर अमरपाली के पापा आते हैं और अमरपाली से कहते हैं कि बेटी देखो, ये तुम्हारे पति पता नहीं कब होश में आए ना आए, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये अब बचेंगे नहीं, तो तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि उम्र बहुत लंबी है, काटने में तुम्हें बहुत कठिनाइयाँ होगी, इसीलिए तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। लेकिन अमरपाली नहीं कहती है कि नहीं मैं करूँगी, और अपने बाप को भी बहुत ठोस जवाब दे देती है। अब उनके जो पिताजी होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब अमरपाली होता ऐसा है कि गाँव में एक स्कूल होता है, वहीं पर काम करने लगती हैं और वहाँ के तनख्वाह से अपने पति का इलाज कराती हैं और सेवा पानी कराती हैं। ऐसा करते करते वो एक बहुत ही अच्छी टीचर बन जाती हैं। लेकिन जो वहाँ के हेडमास्टर लोग होते हैं वो एक दिन अमरपाली का वीडियो वायरल कर देते हैं, बच्चे को मारते का समय अमरपाली का वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं, इसीलिए अमरपाली को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन बच्चे लोग फिर प्रोटेक्शन करते हैं कि नहीं, हमें वही टीचर चाहिए तो वही चाहिए। फिर उसके बाद अमरपाली एक नया स्कूल खोलती है और उसमें सारे बच्चों को पढ़ाती है, और एकदम खूब टॉप लेवल की वो टीचर बन जाती है अंत में। और टॉप लेवल की टीचर बनने के बाद वो जब अपने घर आती हैं एक दिन, तो एक दिन ऐसा होता है कि उनका जो पति होते हैं उनका देहांत हो गया होता है, वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद भी जो उनके पिता हैं वो कहते हैं अब दूसरी शादी कर लो बेटा, तुम तो इतना ज़्यादा बड़ी टीचर भी हो गई हो। फिर भी अमरपाली दूसरी शादी नहीं करती हैं
और बच्चे लोगों को पढ़ाती हैं और अपने सास ससुर का ख्याल रखती हैं। ये एक बहुत ही अच्छी और भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन मूवी है दोस्तों, जिसे आप लोगों को अपने परिवार के साथ बैठ के देखना चाहिए। इस फिल्म में हमें बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं कि जो अश्लीलता से एकदम बाहर है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी गाना है, बहुत अच्छा इसका स्टोरी है। इसी तरह दोस्तों आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।